Hi everyone. So again it is time to look at the stock markets for the new week starting tomorrow, that is 24th of January 2022. बट आगे बढ़ने से पहले रिव्यू करेंगे पिछले हफ्ते की बात को। पिछले हफ्ते का हमारा जो स्टॉक था वो कौन सा था? HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में हमने बात किया था कि जब तक वो 1555 और 60 के ऊपर का रेजिस्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन 1555 एंड 60, जिसको वो अगर निकाल पाएगा तो मोमेंटम इंक्रीमेंट आएगा, एंड इन केस इफ इट फेल्स टू डू सो देन इट मे गो डाउन एंड द सपोर्ट ओनली कम्स अराउंड 1500। तो ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर वीक होने की वजह से प्रॉब्ली इट कुड नॉट टेक आउट द रेजिस्टेंस ऑन मंडे इटसेल्फ। इट वेंट डाउन लोअर थ्रू आउट द वीक एंड फाइनली फाउंड सम सपोर्ट अराउंड 1500, जहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे वो सपोर्ट होल्ड किया और उसके ऊपर हमें फ्राइडे का क्लोजिंग मिला है ना। देखने वाली बात यह है कि आने वाले हफ्ते में वो और मोमेंटम इकट्ठा कर पाता है कि नहीं टू गो फर्दर हायर फ्रॉम वेयर इट इज क्लोज्ड। सो होता यही है, ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न्स पे, और यही स्टॉक इसी रिजल्ट के साथ बहुत ही आसानी से 1560 के ऊपर निकल जाता अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग होता तो यू सी दैट इज़ द वे इट ऑलवेज वर्क्स। एंड इसीलिए इंडिविजुअल चार्ट को स्टडी करने के साथ साथ बहुत सी और पैरामीटर्स होती है जिनके ऊपर नज़र होनी चाहिए, और इन सब का इम्पैक्ट आता है ऑन ईच इंडिविजुअल स्टॉक एंड द ओवरऑल इंडेक्स एज वेल। नाउ कमिंग टू द न्यू वीक, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस के बाद भी क्या कोई सपोर्ट क्लियर विजिबल है? नो, आई वोंट से दैट। दोनों में से किसी में भी ऐसा नहीं है, बट देन यू नेवर नो। वी शेप रिकवरीज उसी को कहते हैं जो बिना बताए आ जाती है, राइट? इट कैन हैपन एनी टाइम। एंड अगले हफ्ते के लिए वी हैव गॉट 2 स्टॉक्स, RIL एंड ICICI बैंक, विच कैन डू द नीडफुल। दोनों के रिजल्ट्स आए, दोनों अच्छे हैं और दोनों केपेबल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो क्या वो ये कर पाएंगे? वेल, आई डोंट नो। जैसे होगा प्ले आउट उसी तरीके से उसी टाइम पता चलेगा। बट RIL जब 2500 के ऊपर निकलेगा तो इसके काउंटर में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसके ऊपर अगर उसकी क्लोजिंग आई तो एक पोजिशनल लॉन्ग वहाँ पे ओपन होगा। सिमिलरली ICICI बैंक अगर 820 के ऊपर क्लोज दे पाया तो वहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग बनाने की प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज होगी, और इन लेवल्स को निकाल पाना बहुत ज़रूरी है। एक माइनर अपस्विंग से खाली इंट्राडे ट्रेड बनता है, पोजिशनल नहीं बनता। सो लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट। इसके अलावा एक और काउंटर है विच इज़ मारुति। मारुति ने पूरे हफ्ते अच्छा काम किया है। वेरी सून नाउ वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग नंबर्स, एंड स्टॉक का मूड ऐसा लग रहा है दैट इट वांट्स टू पोजीशन इटसेल्फ ऑन द लॉन्ग साइड ऑन हाई बिफोर द रिजल्ट। तो अगर ये चीज़ सही है तो 8200 को वो निकाल पाना चाहिए, और इन दैट केस 200-300 रुपये का फर्दर अपसाइड ओपन अप होता है इस काउंटर में, एंड लेट्स सी वेदर दैट हैपेंस और नॉट। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी जो है 17,700 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बना रहे, वो बहुत ज़रूरी है, तभी ये गिरावट जो है वो कहीं पे थमेगी। एंड बैंक निफ्टी का मोमेंटम तभी बेटर होगा जब ये 38,000 के ऊपर क्लोज होना शुरू करेगा। सो लेट्स सी ऑल दिस थिंग्स में हैपन और नॉट। बहुत बार मार्केट्स ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अपने आप को नेगेटिवली प्लेस करके रखने की तैयारी करती है, एंड दिस कुड बी वन सच टाइम। बजट से पहले अगर लाइट होके जाना चाहती है मार्केट तो कोई बुरी बात नहीं है। दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड मूव्स पोस्ट बजट, प्रोवाइडेड देयर आर नो नेगेटिव सरप्राइजेज इन द बजट, राइट? कोई ज़्यादा उम्मीद हो ना हो, कम से कम कोई बुरी चीज़ ना हो जाए जो मार्केट को पसंद नहीं है। सो ऐसा नहीं होता तो एक अपसाइड उसके बाद भी बन सकती है, एंड उसके लिए अगर मार्केट फ़िलहाल अपने आप को लाइटर रखती है तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। एंड बस यही कहूँगी कि ये टाइम ऐसा है कि किसी भी साइड का ट्रेड आप चाहे प्लान करें, लेकिन प्लानिंग के साथ जाके स्टबन न होके बैठिए। देखिए ज़रा कि मार्केट आपकी थीसिस को, आपके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है, राइट? अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन प्लान करी है और मार्केट खुलते ही लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स इफ इट इज़ कोलैप्सिंग, अगर एक साइक्लोनिक फॉल नज़र आता है तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने से पहले 4 बार सोच ले, राइट? सो ये कॉशन सबके लिए ज़रूरी है। इनको नज़र में रखते हुए और इन लेवल्स को नज़र में रखते हुए मैं अपना काम करूँगी, और मेरा यही मानना है कि देयर इज़ द राइट वे फॉर एनीबडी टू प्ले द मार्केट। थैंक यू सो मच।